Welcome viewers in our Education Lamp channel. If you don't subscribe yet, do subscribe it and press the bell icon to get latest notification. सब्सक्राइब एजुकेशन लैम्प। आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालते हैं आज हम ये जानेंगे। नाउ this method is considered as one of the best method for obtaining trend values obtain करने के लिए। तो this is the best method. Under this method the line of best fit is obtained for the time series on the assumption of least squares by using algebraic equation। इस method के द्वारा हम line ऑफ बेस्ट फिट ऑब्टेन करते हैं टाइम सीरीज़ की, वो भी किस एजप्शन से, लीस्ट स्क्वायर के एजप्शन से। और लीस्ट स्क्वायर हम यूज़ करते हैं लीस्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए अलजेब्रिक इक्वेशंस। दिस लाइन मे बी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक कर्व। और ये जो लाइन फॉर्म होगी ग्राफ पे, या तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है या पैराबोलिक कर्व में फॉर्म हो सकती है। फॉर फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन यूज़ होगी, दैट इज़ YC इक्वल टू A प्लस BX, जिसमें YC डिनोट करता है रिक्वायर्ड ट्रेंड वैल्यू को, और X ये जो है डिनोट करता है यूनिट ऑफ टाइम को, और ये A एंड B हैं कॉन्स्टेंट्स। There are two way to find the value of A and B। यहाँ पे दो मेथड हैं, दो तरीके हैं A और B इनको फाइंड आउट करने के लिए। दैट इज़ लॉन्ग मेथड लीस्ट स्क्वायर एंड शॉर्ट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अगर हम लॉन्ग मेथड लीस्ट स्क्वायर करते हैं तो हमें दो इक्वेशंस लेनी पड़ेंगी जिन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन के लिए सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x एंड सिग्मा XY इक्वल टू A सिग्मा x प्लस B सिग्मा x स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से करके हम A और B फाइंड कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ लॉन्ग मेथड, सो वी विल ट्राई शॉर्ट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, जिसमें हम A ईजिली फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ सिग्मा y डिवाइड बाई n। अगर हम सिग्मा y को डिवाइड कर देते हैं n से, देन वी विल गेट A। B फाइंड करने के लिए सिग्मा XY डिवाइड बाय सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा XY को सिग्मा x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा B। हमें ये दोनों फॉर्मूले पता होंगे तो हमें टेबल भी बनाना आ जाएगी। नाउ अब इसी मेथड से ट्रेंड वैल्यू हमें निकालना है। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड trend lines। Fit a trend line by the method of least square to the following data and estimate the production for 2009 and 14 for this year given in the question 2004, 2006, 2008, 2010 and 2012, and production given in tons, that is 18, 21, 23, 27 and 16। ये सब दिए हुए हैं थाउजेंड्स टन में ईयर्स के अकॉर्डिंग। नाउ फॉर दिस सॉल्यूशन फर्स्ट वी राइट कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज़ बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, इसमें ईयर, प्रोडक्शन ये दोनों क्वेश्चन में दिए रहते हैं। देन वी विल गेट x, टू ईयर से हम x फाइंड आउट कर लेंगे, फिर XY इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लेंगे हम इस x का। देन ट्रेंड वैल्यू जो हमारा आंसर है YC इक्वल टू A प्लस BX। x जो यहाँ पर दिया हुआ है ये हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, बट A एंड B फाइंड आउट करना है पहले हमें। तो A और B फाइंड आउट करने की मैं पहले प्रोसेस आपको बताता हूँ। आपको टेबल देख लीजिए कि यही बनेगा लीस्ट स्क्वायर मेथड में।
देन हमारे पास डेटा गिवन है ईयर का 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 और इन ईयर्स का प्रोडक्शन जो दिया हुआ है उसको हमने डिनोट किया है वाई से, दैट इज़ 18, 21, 23, 27 एंड 16। सबसे पहले हम इसका सबमिशन कर लेते हैं प्रोडक्शन का, देन वी विल गेट 105 और अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कितने ईयर दिए हुए, 1 2 3 4 5 एंड तो एन आ गया 5। अब हमने आपको पहले ही बता दिया था ए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ए का फॉर्मूला है ए इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा वाई हमें मिल गया है 105 एंड एन है हमारे पास 5। इसे डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट 21। 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 21। ए हमें फाइंड आउट हो गया है। तो इस वाई सी ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हमें बी की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, एक्स की भी। तो ए फाइंड आउट कर चुके हैं। हम एक्स निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जितना डेटा दिया हुआ है ये ओड डेटा दिया हुआ है, यानी 5 है। हम यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से लास्ट एंड यहाँ से फिर एक, यहाँ से फिर एक, ये बंद कर दिया तो हमारा मिडिल पोर्ट जो निकल गया दैट इज़ 2008। ये हम पहले इस यहाँ लिख देंगे 2008। ये हमारा डेविएशन है, हम 2008 माइनस करेंगे। देखिए एक्स वी विल गेट फ्रॉम 2008। 2004 माइनस 2008, 2004 में से हमें 2008 माइनस करना है तो वी विल गेट -4। 2006 माइनस 2008 तो हम फाइंड आउट -2। 2008 माइनस 2008 इक्वल टू 0। 2010 माइनस 2008 2। 2012 माइनस 2008 देन 4। ये पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हैं। अगर हम -4 से +4 कट जाएगा, +2 से -2 वाला हट जाएगा, नेगेटिव वाला, देन सिग्मा एक्स इक्वल टू 0। सिग्मा एक्स आ गया 0। नाउ एक्स वाई कर लेते हैं हम। एक्स वाई यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 18 इंटू -4 -72। 21 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट -42। 23 का 0 के साथ करेंगे वी विल गेट 0 इजीली। 27 इंटू 2 54। 16 इंटू 4 64। हम इनका एडिशन कर लेते हैं, दैट इज़ 118। हमें इसका टोटल करना है। इनका भी एडिशन कर लेते हैं पर वो नेगेटिव आएगा, दैट इज़ -114। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी कि एक नेगेटिव फिगर है एक पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 114 और 118 माइनस करेंगे वी विल गेट 4 और पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, +4 सिग्मा एक्स वाई। तो वी विल गेट सिग्मा एक्स वाई इज़ 4। देन विल गेट एक्स स्क्वायर। ईजी है, यहाँ पे जितना एक्स है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि -4 इंटू -4 तो माइनस माइनस हटकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 16। -2 का हो जाएगा 4, 0 का 0, 2 का अगेन 4, 4 का अगेन 16। हम सिग्मा एक्स स्क्वायर सबमिशन कर लेते हैं इनका, देन वी विल गेट 40। 20 ये हो जाएंगे और ये 20 हो जाएंगे। 16 40 तो 40 मिल गया हमें। अब हमें सबसे पहले यहाँ पहुँचने से पहले हमें बी फाइंड आउट करना है। ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ए हमारा आ चुका है 21। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं ए इज़ 21 प्लस बी पहले फाइंड करना है, तो बी का हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं यहाँ, दैट इज़ बी इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर और ये रहा सिग्मा वाई। तो ये था हमारा 4, देन ये है हमारा 40। तो 4 डिवाइड बाय 40 अगर हम करते हैं तो बहुत इजी है, 1 and 10, देन वी विल गेट 0.1। ये हमारा बी आ गया। ए हमारे पास 21 है, बी हमारे पास 0.1 है, तो यहाँ पे बी पे पुट कर देंगे 0.1। अब x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पे x चेंजेस होता रहेगा
और हमारी फिगर आती रहेगी ट्रेंड वैल्यू की। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे है 21 प्लस 0.1 इंटू एक्स हमारे पास है -4 -4। पहले इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 इंटू 4 का, और जो आंसर आएगा उसमें हम 21 ऐड कर देंगे। देन वी विल गेट इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 20.6। ये हमारी फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसी तरीके से हम करेंगे 21 प्लस 0.1 इंटू अब हमें ये वाला एक्स करना है -2, और देन वी विल गेट इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये ऐड करना है 20.8। इस तरीके से हमें मिल जाएगा। देखिए ना, तो 0 है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आएगा 21 प्लस 0.1 इंटू 0, इसका करेंगे तो 0 आएगा, पर 0 में ऐड करेंगे 21 तो हमें 21 ही मिलेगा। नेक्स्ट इज़ 21 प्लस 0.1 इंटू 2, ये रहा हमारा x। देन वी विल गेट 21.2। यस, इस तरीके से रहेगा। अब हमें नेक्स्ट निकाल देते हैं 21 प्लस 0.1 इंटू ये रहा इसके सामने वाला x 4। देन वी विल गेट 21.4। ये हमारी सारी ट्रेंड वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5, ये सारी हमारी ट्रेंड वैल्यू है। देन वी हैव सॉल्व अबाउट ट्रेंड वैल्यू, बट हमारे पास क्वेश्चन में और भी चीज़ें थी। दैट इज़, मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ, उन्होंने क्वेश्चन में और क्या कहा था। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था 2009 एंड 2014 की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी कि क्या प्रोडक्शन हुआ होगा। हम इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए अब प्रोडक्शन फॉर 2004, इसका हमें एस्टिमेशन करना है। तो 2004 के लिए हमें YC इक्वल टू, हमारा देखिए फॉर्मूला क्या है, A प्लस BX, और A हमारे पास अवेलेबल है 21, B है 0.1, वही लिखा। हमें X फाइंड आउट करना है। YC की जगह पे हम लिखेंगे ईयर 2004 इक्वल टू 21 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई X से करना है। अब X कैसे फाइंड आउट, ये हमें निकालना है X फॉर 2009। तो 2009 का हम क्या करेंगे, हमने 2008 में से ही सारे X निकाले हैं। इस तरीके से 2004 माइनस 2008 कर रहे थे। सेम ऐसे यहाँ पे अगर हमारे पास 2009 अवेलेबल है अगर, तो 2009 माइनस 2008 किया जाएगा। देन वी विल गेट 1। हमने यहाँ पे x कैसे निकाला है, 2009 माइनस 2008 करके, इस तरीके से हमारे पास x आ जाएगा 1। तो ये फाइंड आउट हो जाएगा, इसलिए इसका पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 21 ऐड करेंगे, तो वी विल गेट 21.1 और ब्रैकेट में लिख देंगे 000 टन, क्योंकि हमें टन में प्रोडक्शन दिया हुआ था, तो ये टन में आ जाएगा। नाउ अब हमें प्रोडक्शन निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट प्रोडक्शन फॉर, देखिए दिस इज़ द क्वेश्चन। इसमें हमें निकालना है 2014 का, एक 9 का निकालना था, एक 14 का निकालना था। हम 14 का कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्शन फॉर 2014 का प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सेम वही YC इक्वल टू 21 प्लस 0.1 x, YC की प्लेस पे आ जाएगा 2014 इक्वल टू 21 प्लस 0.1 इंटू x किस तरीके से कैलकुलेट किया था अभी हमने 2008 से माइनस करके, तो हम 2014 का निकालना है, तो x फाइंड आउट करेंगे 2014 माइनस 2008, तो वी विल गेट 6। तो यहाँ पे इंटू कर देंगे हम 6 से, और इसका मल्टीप्लाई करके इससे प्लस करवा देंगे, देन वी विल गेट 21.8।
टन्स। तो हमें प्रोडक्शन मिल गया है 2014 का। तो इस तरीके से हमने ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट कर ली है आंसर में। ये अलग अलग ईयर की ट्रेंड वैल्यू हमारे पास है और हमने एस्टिमेशन लगा लिया प्रोडक्शन ऑफ फॉर 2009 एंड प्रोडक्शन फॉर 2014। देन वी विल गेट 21.1 टन एंड 21.6 थाउजेंड टन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए कंप्लीट टेबल हमारी इस तरीके से है।